एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है दिवाली, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। सुबह सुबह हम लोग आए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल रात में हमारी शॉपिंग नहीं हो पाई थी। तो बस हम आए थे आयु के लिए शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे आयु ना बहुत सारी मस्ती कर रहा है लोगों के साथ मिल के। तो जल्दी जल्दी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट किया। बस सुबह जल्दी से उठ के घर के थोड़े बहुत काम किए। इवन मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो शॉपिंग करके आते, क्योंकि शाम को तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बस आ गए। और ये दिवाली का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि दिवाली की वजह से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ब्लॉग एडिट भी नहीं हो पाया था। बस आयु का यही हाल रहता है, इसको कोई भी मिल जाता ना तो ये तुरंत मेरे पास आ जाता है, किसी की गोदी में नहीं जाता है। लेकिन ये है कि आजकल बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। तो बस हमारे आयु की थोड़ी बहुत शॉपिंग होनी थी, सो हो गई। और घर पे ना इतने सारे काम थे दिवाली के, इतने सारे मत पूछिए। दिवाली आती है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सबका फेवरेट होगा। लेकिन दिवाली इतनी सारी मतलब तैयारियां लेके आती है, पूरे घर को सजाना, डेकोरेट करना है। तो बस मेरा भी वही चल रहा था, मेरे दिमाग में था कि फटाफट शॉपिंग करके घर जाना है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हमारी जो है हो चुकी थी और हम लोग आ गए थे घर पे। तो बस घर पे आके मेरा कंटिन्यू काम चला, और मैं ब्लॉगिंग करना तो जैसे लग रहा था भूल गई थी। लेकिन एक दिवाली का ब्लॉग बनाना था। तो बस दिवाली का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए। एंड आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत टाइम से ना मुझे एक डोरमेट की ज़रूरत थी, जो मैं आज लेके आई हूँ विशाल से, क्योंकि आज दिवाली तो आज तो लाना बनता है। वैसे मैं जानबूझ के नहीं ले रही थी, क्योंकि आजकल आयु भी इधर उधर कर देता है डोरमेट को। तो बस इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा था। और फिर घर पे आके ना अपने कामों में मैं लग गई दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे काम थे मुझे करने के लिए। तो ये रंगोली मैंने ली थी इस बार चिपकाने वाली, क्योंकि बनाने वाला मुझे पता था अगर मैं बनाऊंगी तो आयु मुंह में ज़रूर डालेगा, बिखेर देगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि यही इस बार सही है। और ये मैंने कल वेब से कारपेट लिया था, आप लोग बताना कैसा। तो गाइस बस हमारी आज की जो शॉपिंग थी वो हो गई। और इतना हेक्टिक वाला दिन है ना, आज समझ में नहीं आ रहा कौन सा काम कहाँ से करूँ। और सबसे ये गंदा काम मेरा हो रहा है कि मैंने आज जो है शॉपिंग की है, क्योंकि कल इनको टाइम नहीं मिला था। और जब हम लोग गए तब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब मार्केट पूरी बंद हो गई थी। तो आज आयु के लिए थोड़े बहुत कपड़े आए, हमने सिर्फ विंटर के उसके लिए कपड़े लिए उसको आज पहनाने के लिए। तो मैं सोचा वो जो अपने बर्थडे में पहना था वही मैं पहनाऊँगी, क्योंकि अभी वो नया है और एक ही बार पहना है। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि वो कभी पहनेगा। तो आज उसके लिए वो रहेगा। एंड ये हमने बेडशीट ली है ना विशाल से, ये बहुत अच्छे प्राइस में, मतलब 299 में है। और ये डबल चौकी पे भी आ गई है, डबल बेड पे भी आ जाएगी। एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा है। हम बहुत टाइम से ना सोच रहे थे यहाँ के लिए बेडशीट लेने के लिए, नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली आज ये भी हो गया। और अब चलती हूँ थोड़ा सा ना खाने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले अपने लिए कप चाय बनाऊँगी। बहुत बड़ा हैट्रिक वाला दिन है यार, सच में। त्यौहार ऐसे नहीं होते हैं कि बिजी कर देते, बीमार कर देते। मुझे तो पूरी तरह से बीमार ही कर दिया दिवाली ने। तो चलिए मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो इनको मैंने भेज दिया मार्केट दोबारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं आई थी, जैसे कि मतलब हमने लाई वगैरह नहीं लिया था और फूल नहीं आए थे, जिसे मुझे रंगोली थोड़ी बहुत बाहर बनानी थी। तो बस इनको मैंने भेज दिया है। और आयु जैसे ही आया ना वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो फटाफट सो गया। और अच्छी बात ये थी ना कि आज ये सोया रहा, बिल्कुल भी जगा नहीं। तो 2-3 घंटे आराम से सोया। इसके साथ ऐसे ही होता है, जब ये बहुत ज़्यादा थक जाता है ना तो इसको बिना मम्मा के ही नींद आती है।
तो अच्छी बात रहती मेरे लिए। फिर मैं आई ना मेन डोर पे, मैंने कुछ ऐसे लिए थे स्टिकर चिपकाने के लिए, जैसे शुभ दीपावली का ये सब, और मैंने सोचा चलो मैं चिपका देती हूँ, नहीं फिर मैं कामों में लग जाऊँगी तो भूल ना जाऊँ। तो दिवाली में लगता है ना कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। हम अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे और बहुत खूबसूरत बनाएंगे, ताकि शाम को देख के बहुत अच्छा लगे, पूरे घर को देख के लगे हाँ आज दिवाली है। तो बस मेरी जो कोशिश थी यही थी। बस शाम हो गई और पतिदेव ने बोला कि तुम जाके तैयार हो जाओ। खाने का आज उन्होंने पूरा जिम्मा ले लिया था, मतलब उन्होंने बोला कि मैं खाना बना देता हूँ। तो मैं भी बेफ़िक्र हो गई, मैं फटाफट आके तैयार हो गई। नहीं तो ऐसे रहता है ना कि आप खाना बनाते रहो, फिर आप तैयार हो, दिए जलाओ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज दिवाली पे ना एक टाइम फ़िक्स रहता है 6 से 7 बजे तक, तो मेरी तो 7 बजे ही दिए जले थे, मतलब बहुत लेट हो गया था। और अगर खाना बनाना रहता ना तो और ज़्यादा लेट होता। तो बस मैं फटाफट तैयार हो गई थी, और फटाफट क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने ना आज साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको मैं पहन लेती। और मैंने इस बार दिवाली की सफाइयों के चक्कर में अपने लिए कुछ रेडी भी नहीं करवाया। और फिर मैंने सोचा लास्ट मोमेंट पे लेने का कोई मतलब भी नहीं है। वैसे इन्होंने बोला था अगर तुमको लेना है तो ले लो और तैयार करवा लो, लेकिन मैंने उन पैसों से ना खुद के लिए स्वेटर वगैरह ले लिया है, जो आपको ना दिवाली के बाद वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी और शेयर करूंगी मैंने कितने अच्छे अच्छे स्वेटर एंड मिडी वगैरह लिया है। तो यार ऐसे ड्रेस मेरे पास थे, और ऐसा कुछ मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे नया ही पहनना है, तो इसीलिए मैंने नया नहीं पहना है और ये पुराना सूट अपना पहन लिया है। दूसरी तरफ पतिदेव मेरे जो है किचन में लगे हैं, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो खाना संभाल ले रहा है खाना बनाने के लिए। तो मैं पूजा कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि आयु भी है और आयु को भी देखना था, तो इसीलिए हम दोनों जन ने मिल के किया है। एंड आयु ना आज मुझे देख रहा था मेकअप करते हुए, तो ये मेरा ब्लेंडर लेके खुद अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहा था, मतलब इसको पता था कि कैसे ब्लेंडिंग करते हैं, अच्छे से मेकअप कर रहा था जैसे ही मैंने किया था। तो अब बारी आती है पूजा करने की, तो मैं थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी कर लूँगी पहले, क्योंकि ये भी नहाने गए और जब ये भी तैयार होके आ जाएंगे ना तो हम तीनों साथ में मिल के पूजा करेंगे, क्योंकि अकेले पूजा समझ में भी नहीं आता है और अकेले करने में अच्छा भी नहीं लगता है जब हम 2 ही 3 लोग हैं। और ये दिवाली मेरी ना बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरा आयु बड़ा हो गया और सारी चीज़ें समझता है, मतलब आगे पीछे लगा था, बस कैमरा नीचे दिख नहीं रहा ना, वो आसपास ही था। और बहुत मुझे मतलब इतनी खुशी इस दिवाली पे हो रही थी, भले ही फैमिली से दूर है लेकिन मुझे फैमिली की रत्ती भर भी कमी नहीं लग रही थी, और ना मुझे लग रहा था कि किसी और की मुझे ज़रूरत है। मेरा बेटा ही अकेले सब मतलब 100 लोगों के बराबर था, और ये है ना, तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी और की ज़रूरत है। मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट है, और मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही स्पेशल वाली फीलिंग आ रही थी आज इस दिवाली पे। हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है ये दिवाली, और उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी हमारी हर दिवाली स्पेशल बनाए, खासकर मेरे बेटे के साथ में वो बहुत आगे जाए, बहुत खुश रहे, और माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहें। तो बस मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी। थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, आई थिंक उसको चोट लगी थी इस टाइम पे, तो बस थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने उसको गोद में लिया था। उसके बाद फिर वो खेलने लगता, नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर के बाद में। तो थोड़ी बहुत मैं तैयारी कर लूँगी, उसके बाद जब ये आएंगे तो हम सब साथ में पूजा करेंगे।
दिवाली की पूजा तो हो गई और अब मैं चलूँगी दिए रखने के लिए। तो हमारे यहाँ ना एक फुलझड़ी यहाँ पे भी जलाई जाती है जहाँ हम पूजा करते हैं। तो मैं बस फुलझड़ी जला के और जाऊँगी दिए रखने के लिए। उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे पटाखे फोड़ने के लिए। तो मैं ना दिए जला के ही तुरंत चली जाती हूँ बाहर में, क्योंकि उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा खाना पीना बनाने। बच रहा है। जय श्री राम। कहीं तो नहीं रह गई है मुझे। बस बड़े वाले बम फूटने जा रहे हैं। बड़े वाले बम है, बड़ा वाला है ना, देखो बड़ा वाला था ना। इतना तेज बहुत है। कान के पर्दे, ऐसा लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। ये भी वैसे ही निकला जैसे मेरा अलग। क्या इसमें एक फोटो, पिछली बार बहुत सुना सुना लग रहा था। तो आज पूरी गली दुल्हन की तरह सजी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बाहर से अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था। सारे लोग घर के बाहर थे, सारे पटाखे जला रहे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे। मतलब लग रहा था ना कि क्या है, आज इतनी ना रौनक तो शादी में भी नहीं रहती किसी के घर के सामने जितनी दिवाली पे रहती है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसमें पूरे घर सज जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन नहीं कर रहा था अंदर आने का, लेकिन मेरा भाई, मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया था डिनर पे, तो वो आया था और उसको जल्दी थी, तो इसीलिए हम लोग फटाफट ऊपर आ गए। और इन्होंने बोला कि मैं पूड़ियाँ तल दूँगा, तुम आराम से जाओ उसके पास बैठो। तो बैठना कहा था आयु के लिए, मैंने सोचा लाओ दलिया बना दो, क्योंकि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन अभी भी नहीं खाया उसने, बस ऐसे मस्ती कर रहा था और थोड़ा सा क्रैंकी हुआ था क्योंकि उसको भी बाहर ही रहना था। लेकिन हम लोग अब आ गए थे अंदर और फटाफट हमने खाना बनाया। इसके बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए, आयु की मालिश की और फिर उसको खिलाया पिलाया, खाना खुद खाया। तो ये काम ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका खाना ना दिवाली के दिन थोड़ा जल्दी बन जाए, मतलब तो शाम को आप फ्री रह सकते हैं। लेकिन मैंने भी यही सोचा था, बट नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि हमारी ना कुछ सब्जियां वगैरह आई नहीं थी। एक दिन पहले हमको बहुत लेट हो गया था मार्केट से, तो सब्जियां नहीं आ पाई थी, इसलिए खाना बनता भी तो कैसे बनता। नहीं तो मैंने सोचा था इस बार कि मैं सब्जी और चावल मीठा जो भी रहेगा मैं दिन में बना दूँगी और शाम को हम लोग फ्री हो जाएंगे, सिर्फ मस्ती करेंगे। लेकिन हम लोग मार्केट भी हमें आज जाना पड़ा, फिर घर पे आके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ी, एंड बच्चा भी है तो नहीं पॉसिबल हो पाता। जैसा आप सोचते हो ना वैसा नहीं हो पाता है। बट मैं इतना खुश थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो इन्होंने भी मेरी मदद कर दी और आयु भी इंजॉय कर रहा है। तो सारी चीज़ें मतलब अच्छी लग रही थी इस दिवाली पे। मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती मुझे ये दिवाली कितनी ख़ास लगी है। तो बस फटाफट मैं सलाद काट लूँगी उसके लिए, और उसने बोला कि मुझे फटाफट खा के जाना है, लेकिन वो रुका था करीबन 11:30 बजे तक, और उसने हमें 8 बजे से ही परेशान कर दिया कि नहीं मुझे बस फटाफट खाना खिला दो, मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो मैंने बस फटाफट उसका खाना लगा दिया। और डिनर में हमने क्या बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले पनीर और मटर की सब्ज़ी बनी थी जो इन्होंने बनाई थी, और ये जीरा राइस था। उसके बाद में पूड़ियाँ थी। ज़्यादा कुछ हमने नहीं बनाया था क्योंकि हम 2 ही 3 जन थे, और मीठा तो बनाना ही नहीं था क्योंकि मिठाई इतनी सारी मिली थी, इतनी सारी रखी थी कि मीठा बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा अपना घर भी दिखा देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आज का मेरा जो ये छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।